शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात, जी की वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के जज़ायर के बारे में। लक्षद्वीप तकरीबन 35 जज़ायर के ऊपर मुश्तमिल एक इंडिया का इलाका है और ये तकरीबन खलीज बंगाल के पास ये छोटे छोटे जज़ायर हैं और इन 35 जज़ायर का जो रकबा है वो तकरीबन 12.59 स्क्वायर माइल्स है, जो कि एक किसी छोटे शहर से भी कम ये एरिया है। जबकि लक्षद्वीप की जो आबादी है वो तकरीबन 70,000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ की जो 96% जो आबादी है वो मुस्लिम है, यानी ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। इसके अलावा हम यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ पर एक एमएलए होता है और एक सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर कायम है, जिसको हम अपने मकामी ज़बान में पंचायत कहते हैं। तो लक्षद्वीप में जो इंडिया की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है और वो आईपीएस ऑफिसर ही होता है। जैसा कि पाकिस्तान में सीएसपी ऑफिसर होता है, इसी तरीके से लक्षद्वीप में भी एक आईपीएस ऑफिसर वहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, जो कि उसके इख्तियारात एक गवर्नर जैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जितना सिस्टम है वो एक पंचायत ही चलाती है। अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में हम बात करें, लक्षद्वीप का जो लिटरेसी रेट है वो 96.1 है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है और ये एक इंडिया का सबसे ज़्यादा अमन और पुरफ़ज़ा ये इलाका है। आलूदगी ना होने के बराबर है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में महफूज है। लेकिन अब मोदी की जब से हुकूमत आई है तो यहाँ पर मुसलमानों की जो अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो हरबा इस्तेमाल किया वो ये था कि इस दफ़ा उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर के बजाय एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर अपॉइंट किया और मोदी का बहुत ही एक ख़ास आदमी जिसका नाम प्रफुल्ल पटेल है उसको वहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो ये प्रफुल्ल पटेल पहले ये गुजरात, जहाँ से मोदी बिलोंग करता है, वहाँ का होम मिनिस्टर भी रह चुका है, वहाँ का एमएलए भी रह चुका है और मुस्लिम दुश्मनी के हवाले से ये बहुत मशहूर है और मोदी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसका बहुत एक आप कह सकते हैं सरगर्म कारकुन है। उसने वहाँ पर सबसे पहले एंटी गुंडा लॉ नाफज किया। इस लॉ के मुताबिक लक्षद्वीप में पुलिस किसी भी शख्स को बगैर कोई वजह बताए, बगैर मुकदमा दर्ज किए किसी भी शख्स को उठा सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और 1 साल तक वो उसे अपनी डिटेंशन में रख सकती है और कोई भी अदालत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। कोई भी शख्स उस शख्स की डिटेंशन को अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकता। जो कि एक लक्षद्वीप एक पुरअमन इलाका है, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है। तो ऐसा इक़दाम करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ जाती है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि कोई भी अगर मुसलमान वहाँ पे आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। मकसद एक और भी है कि प्रफुल्ल पटेल जो भी वहाँ पर करें, जो भी काले करतूत वहाँ पर करें, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा ना सके। नंबर 2, यहाँ पर एक और लॉ बनाया गया जिसमें ये है कि कोई भी इलेक्शन में कोई हिस्सा लेता है वहाँ का जो लोकल, तो उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। एक अजीबोगरीब लॉ है। पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा लॉ नहीं है कि जो शख्स इलेक्शन में हिस्सा ले उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। इस तरीके से अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी के कितने रहनुमा हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये जो लॉ वहाँ पर इन्फोर्स करने का मतलब ये है कि ताकि मुसलमानों के ज़्यादातर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं और मुसलमान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, या जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। इस तरीके से उनको जो अपने जो अज़ाइम हैं पूरा करने का
मौका मिल जाएगा। नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के लिए वहाँ की तकलीफ़दा ला बनाया गया है, वहाँ की मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदल देगा, वो है LDA ला। LDA से मुराद क्या है? लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का मकसद क्या है? इस अथॉरिटी का मकसद ये है कि वहाँ के मुसलमानों को वहाँ से या रिमूव किया जाए या उनको रीलोकेट किया जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम अक्सरियत हैं उनको हम अक़लियत में बदलें और मुसलमानों की जगह पर वहाँ पर हिंदू बसाए जाएं। इस तरीके से मुसलमान वहाँ पर अक़लियत में आ जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि इंडिया कश्मीर में कर रहा है, और मुसलमानों में काफ़ी इसके अलावा तशवीश की लहर पाई जा रही है। मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाजात भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसे लॉ पहले ही बना दिए हैं कि मुसलमान उसके ख़िलाफ़ एहतजाज ना कर सकें। आप समझ सकते हैं कैसे मोदी इंडिया के मुसलमानों को वहाँ से बेदखल कर रही है, उनकी नस्ल कशी कर रही है, उनके खिलाफ इक़दामात कर रही है ताकि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को इंडिया से ख़त्म किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा, मुसलमान वहाँ पे महफूज रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। वमा अलल बलागुल मुबीन।